नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, कल 12 दिसंबर को जयपुर में कांग्रेस की राहुल गांधी के नेतृत्व में एक महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध एक महारैली है और ये रैली के माध्यम से दोस्तों कांग्रेस पूरे देश में महंगाई का एक प्रकार से बिगुल फूंकने जा रही है केंद्र सरकार के विरुद्ध। और इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। अन्य खबरों में आज मैं आपको प्रमुख खबर की बात करूं तो दोस्तों वैक्सीनेशन और कोरोना के बारे में बताऊं तो दोस्तों आज कोरोना के मामले पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 7,990 मामले आए, जिनमें से 393 लोगों की मौतें हुई है। और केरल से दोस्तों आधे से अधिक मामले अभी भी केरल से आ रहे हैं। 3,972 मामले केरल से आए, जिनमें से 340 लोग केरल से कोरोना की वजह से मारे जा चुके हैं। दोस्तों वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो 1 अरब 32 करोड़ के लगभग वैक्सीनेशन हो चुका है। एग्जैक्ट अगर आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो 1 अरब 31 करोड़ 99 लाख 92,482 की संख्या में टीकाकरण भारत में हो चुका है दोस्तों। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हम पर्याप्त नहीं है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों ओमिक्रॉन तो बेशक ओमिक्रॉन से ज़्यादा खतरा नहीं है और पूरे विश्व भर के विशेषज्ञ ये मान चुके हैं। और जिस देश से दक्षिण अफ्रीका से ओमिक्रॉन का वेरिएंट मिला था दोस्तों, वहाँ की स्टडी में भी विशेषज्ञों ने वैज्ञानिकों ने पाया है कि ओमिक्रॉन इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। संक्रमण दर इसकी फैलने की रफ्तार इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का जान का जोखिम नहीं है। तो कुल मिला के ओमिक्रॉन से तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोस्तों कोरोना से घबराने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना रूप बदल बदल कर नए वेरिएंट के रूप में सामने आ रहा है और एक बार पूरे विश्व में दहशत फैला रहा है, ऐसे में दोस्तों हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और सावधानी और हमारी सुरक्षा दोस्तों इसी में है कि मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें और वैक्सीन लगाएं। दोस्तों दोनों डोज वैक्सीन लगाने के बाद भी हमारी सेफ्टी इतनी पुख्ता नहीं होती, इसीलिए दोस्तों बूस्टर डोज आजकल पूरे विश्व में अगर देखें तो 30 से अधिक देशों ने बूस्टर डोज लगानी प्रारंभ करती है, जबकि अभी भारत ने इसके ऊपर कोई ठोस निर्णय लिया नहीं है। इसके ऊपर स्टडी जारी है, इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है, इसको लेकर फार्मूला तैयार करने की नीतियों पर अमल किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से भारत की ये नीति जो है बूस्टर डोज की वो आगामी दिनों में सामने आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों का जिक्र करें तो इंटर कॉलेज की जो प्रतियोगिताएं चल रही है दोस्तों, उसकी हॉकी प्रतियोगिता में पड़ोसी कस्बा नौहर चैंपियन बना है। और नौर के लगभग जो खिलाड़ी है हॉकी टीम के दोस्तों वो सोनड़ी गांव के हैं और बहुत शानदार प्रदर्शन किया नौहर की टीम ने। इसके अलावा दोस्तों बीकानेर में चल रही इस 17वीं अंतर महाविद्यालय हॉकी जो खेल का है जो वो चैंपियन नौहर बना है। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों में मैं आपको बताऊं तो 12 तारीख को हमने बताया था दोस्तों रैली है कांग्रेस की और केंद्र सरकार की महंगाई के विरोध में है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। आज एक सबसे बड़ी खबर देश में जो निकल कर आई है वो है दोस्तों किसानों का धरना स्थल से घर लौटना, खेतों की तरफ लौटना। दोस्तों ये बहुत ही सुखद पल आज प्रारंभ हुआ और आज राकेश टिकैत का भी बयान आया है कि सभी किसानों ने आज से सभी धरना स्थल जो बॉर्डर एरिया है और टोल नाके हैं उनको छोड़कर घर जाने की तैयारियां शुरू कर दी है, कवायद शुरू कर दी है। और ये लगभग 2 से 3 या 4 दिन तक चल सकता है घर जाने का सिलसिला। और इसमें कुछ समय भी इसीलिए लग रहा है दोस्तों क्योंकि बहुत से हाईवों पर जो है वो पक्के मकान बना लिए गए थे। ये धरना स्थल जो है एक प्रकार से स्थायी जैसे बनाकर रख दिए गए थे, उनको तोड़ने में, उनको उखाड़ने में, समेटने में समय लगेगा। इसीलिए राकेश टिकैत ने संभवतः कहा होगा कि 3 से 4 दिन का समय इसमें लगेगा। तो लगभग 15 दिसंबर तक सारे टोल नाके और धरना स्थल जो है वो खाली हो जाएंगे और दिल्ली को जो लगभग 1 साल से बंधक बनाने का जो सिलसिला था उससे दिल्ली अब
15 तारीख के बाद में, दिसंबर के बाद में उभर जाएगी और दिल्ली के लोग राहत की सांस लेंगे और आवागमन एकदम सुचारू सभी मार्गों पर हो सकेगा। इसको लेकर दोस्तों हम एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे और सभी को विचार भी दोस्तों करना चाहिए। जिस प्रकार से दिल्ली के इर्द गिर्द सभी टोल नाकों पर, बॉर्डर एरियो पर दोस्तों जाम लगा था और वो सड़कें अवरुद्ध थी। अब जत्थे अगर कोई भी दोस्तों XYZ कोई भी हो धरना लगाने के लिए, कोई मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो या जो भी हो, वो धरना लगाने के लिए पूरी बड़ी संख्या के अंदर आएंगे तो दोस्तों पुलिस वहाँ नाका लगाकर दिल्ली में घुसने से उनको रोकेगी, बैरियर लगाकर। और इसी तरीके का फ़ायदा उठाकर दोस्तों वो जो धरनार्थी है वो रोडों को ब्लॉक करके, सड़कों को ब्लॉक करके वहाँ बैठ जाते हैं। और इसके बाद में दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार की लताड़ लगाती है कि किसी को सड़क रोकने का हक नहीं है और बुलाकर पूछा भी जाता है, तो सभी ये कहते हैं कि भी नाका जो है, रोड जो है ब्लॉक की है वो पुलिस ने की है, वो किसी धरनार्थियों ने नहीं की। लेकिन दोस्तों दिल्ली देश की राजधानी है और इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में किसी प्रकार का जत्था और जुलूस के रूप में पहुंचते हैं तो दिल्ली में कितनी बड़ी एक प्रकार से अव्यवस्था होती है। तो उसको लेकर भारत में कोई कानून जरूर बनना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमने धरने बहुत देखे हैं और आज से नहीं, धरनों का इतिहास पुराना है और हमारा संविधान दोस्तों धरना प्रदर्शन की और इसकी इजाज़त भी देता है, लेकिन इसकी सीमाएं निर्धारित की जानी चाहिए। धरने का एक विशेष स्थान होना चाहिए। अगर धरना लंबा चलने वाला है, संभावना इसकी है, तो इसको लेकर एक ऐसा स्थान होना चाहिए जिससे आम लोगों को आवागमन में कहीं भी दिक्कत ना हो दोस्तों। ये सभी के हित में है। आज भाजपा की सरकार है केंद्र में, कल कांग्रेस की होगी या किसी और दल की होगी। तो दोस्तों राज्यों में आज किसी दल की सरकार है, कल फिर किसी और दल की होगी। तो दोस्तों सभी के हित में ये कानून होगा। सरकार की जो है वो रूटीन की जो चीज़ें हैं, वो मूलभूत सुविधाओं वाली जो बहुत अहम चीज़ें हैं, आम लोगों को प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं, वो दोस्तों प्रभावित ना हो। ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों प्रभावित ना हो, इसको लेकर जल्द ही केंद्र में और दोस्तों कम से कम राज्यसभा और संसद भवन में, दोनों में इस प्रकार का कोई प्रावधान सभी को मिलकर तैयार करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों किसान अब घर जा चुके हैं और जाने लगे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। किसान और सरकार के बीच में वार्ताएं हुई, उससे दोनों में आम सहमति बनी है। तो दोस्तों इसको लेकर ये अच्छी खबर है। अब हम दोस्तों आपको मंडी के भाव भी बताएंगे, मौसम का मिजाज भी बताएंगे। और अब बात करते हैं दोस्तों जो कांग्रेस की रैली है उस पर। दोस्तों महंगाई को लेकर कांग्रेस का रैली के रूप में बिगुल बजाना और राजस्थान से, जयपुर से इसका चुनाव करना, क्या दोस्तों कहाँ तक है, इसके क्या मायने हैं, क्या मैसेज कांग्रेस पूरे देश में देना चाहती है और क्या इसके मायने राजस्थान को लेकर निकल रहे हैं कांग्रेस की कल की रैली को लेकर। दोस्तों बहुत बड़ी रैली है और लाखों की संख्या में इसमें कार्यकर्ता और समर्थकों का हुजूम उमड़ना दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के प्रत्येक जिले के प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर तक से, गांव से दोस्तों कार्यकर्ता कांग्रेस के बड़े स्तर पर जाएंगे। दोस्तों मैं यहाँ अगर भादरा का जिक्र करूँ तो दोस्तों जयदीप डूडी है, दयानंद बेरवाल है, संदीप डूकिया है, डॉक्टर सुरेश चौधरी है, शोभा सिंह डूडी आदि अनेकों कांग्रेस के ये लीडर है, नेता है। दोस्तों सभी अपने अपने स्तर पर ये अलग अलग गुटों का संचालन करते हैं, तो सभी अपने अपने स्तर पर 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी या 5 गाड़ी कार्यकर्ताओं की लेकर जाएंगे, कोई बसें भी लेकर जाएगा। तो कुल मिला के भीड़ होना अवश्य दिखाई दे रहा है दोस्तों। कम से कम लाखों की संख्या में भीड़, 2 या 3 लाख की संख्या में भी भीड़ हो सकती है। 1 लाख से कहीं अधिक का टारगेट कांग्रेस का दिखाई देता है। तो कुल मिला के मैसेज क्या देना चाहती है कांग्रेस इस महंगाई के खिलाफ रैली को लेकर। दोस्तों बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में पेट्रोल डीजल के जो भाव चल रहे हैं और दोस्तों वेट जो सबसे ज़्यादा प्रदेश में लग रहा है, पूरे देश का अगर आकलन करें तो राजस्थान सबसे ज़्यादा वेट वसूल कर रहा है।
उसको लेकर भी जनता, राजस्थान की जनता त्रस्त है दोस्तों। सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल के भाव राजस्थान में, सीमावर्ती अगर राज्यों को देखें तो दोस्तों गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सभी में हरियाणा से, राजस्थान से कम है। और दोस्तों इसके अलावा बात करें बिजली बिलों की, तो बिजली बिलों की सर्वाधिक यूनिट, प्रति यूनिट का जो चार्ज है वो पूरे भारत में दोस्तों राजस्थान के उपभोक्ताओं को चपेट लग रहा है। और राजस्थान के उपभोक्ता, बिजली के उपभोक्ता दोस्तों लगभग हर शहर, हर गांव, हर ढाणी में होते हैं और हर गांव में, हर घर में लगभग बिजली के उपभोक्ता होते हैं। तो दोस्तों सीधी सीधी ये जो महंगाई की मार है वो राजस्थान के आम उपभोक्ता, आम लोगों पर पड़ रही है। और उसके बावजूद भी दोस्तों कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ एक रैली करना कहाँ तक जायज़ है? क्या जनता को ये जवाब दे पाएंगे कि आपने राजस्थान में क्या किया है? राजस्थान में किस स्तर पर लोगों को राहत दिया आपने महंगाई को लेकर? राजस्थान में महंगाई को आपने कहां तक कंट्रोल किया है? क्या ये इन सवालों के जवाब इस रैली के माध्यम से मंच के ऊपर जो विराजमान होंगे नेता, और राहुल गांधी के नेतृत्व में जो ये रैली हो रही है, क्या किसी नेता में इतना साहस है राहुल गांधी सहित कि वो राजस्थान में और महंगाई के ऊपर बोल सके कि हमने ये महंगाई राजस्थान में कम की है और इन चीज़ों के दाम अभी कम नहीं कर पा रहे, और कम नहीं कर पा रहे तो इसका ये रीज़न है? क्या दोस्तों ये कहने की हिम्मत है? दोस्तों ये एक अलग सवाल है। लेकिन केंद्र की जो तरफ से जो महंगाई है दोस्तों, उसके खिलाफ कांग्रेस की ये रैली है। और भाजपा की भी दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 9 दिसंबर को हर जिला मुख्यालय पर महंगाई के खिलाफ रैली थी। दोस्तों इसको आप समझिएगा, भाजपा केंद्र में सत्तारूढ़ है, राजस्थान में कांग्रेस सत्तारूढ़ है। लेकिन राजस्थान से भाजपा ने 9 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालय से कांग्रेस की, राजस्थान की गहलोत सरकार के विरुद्ध महंगाई को लेकर जो प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन किए थे और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किए थे, उसके फिर क्या मायने हैं? और अब कल जो रैली होने वाली है कांग्रेस की दोस्तों, ये चुनावी स्टंट है। और इसके मायने में आपको बताऊं तो यही हो सकते हैं कि संभवतः कांग्रेस को हो सकता है राजस्थान में आगामी चुनाव में सरकार जाने का डर, सरकार गंवाने का डर, या फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ दोस्तों आम चुनाव में कोई नेता उभर कर सामने नहीं आ रहा है उनके टक्कर का, उनके लेवल का। तो क्या राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के सामने राहुल गांधी का कद जो है बढ़ाया जा रहा है, उसका मैसेज ये दिया जा रहा है? या फिर इसका मैसेज ये भी समझे कि यूपीए की सबसे बड़ी ताकत आज भी कांग्रेस है? क्या इसका मायना ये हो सकता है, इसके मायने ये हो सकते हैं? ये तो कांग्रेस के जो विशेषज्ञ लोग हैं दोस्तों, जानकार लोग हैं, वही बताएंगे। दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब हम एक चीज़ की और जिक्र करेंगे दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले में जिस प्रकार से 2020 के मुकाबले 2021 में जो मंडी शुल्क होता है दोस्तों, जो विभिन्न फसलों के माध्यम से शुल्क लिए जाते हैं, उनका जो मंडी शुल्क होता है उसमें किस प्रकार की कमी आई है दोस्तों? 2020 का अगर अनुमान करें तो 2020 में 41 करोड़ 38,50,000 का मंडी शुल्क जमा हुआ था हनुमानगढ़ जिले में। लेकिन इस बार अगर देखें 30 नवंबर तक दोस्तों, अप्रैल से 30 नवंबर तक का ये आंकलन होता है, शुल्क जमा कराना होता है, और इस बार 32 करोड़ 14 लाख का 1,000 का जो शुल्क जमा हुआ है, उसमें अगर देखें तो 9 करोड़ 24 लाख गत वर्ष की तुलना में कम हुआ है। और इसमें अगर मैं आपको जिले का बताऊं तो दोस्तों, बादरा सबसे फीसदी है, बादरा मंडी सबसे निचले पायदान पर है मंडी शुल्क में दोस्तों। इससे आप मंडियों की वैल्यू का अंदाज़ा लगा सकते हैं, कौन सी मंडी किस स्तर पर है। और दोस्तों पीछे इस बार जरूर हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन की मंडियों को अलग कर दिया गया है, लेकिन गत वर्ष हनुमानगढ़ और टाउन की मंडियाँ एक ही थी और उसमें लगभग 1479.26 लाख करोड़, मैं कहूँ तो 14 करोड़ 79,26,000 का मंडी शुल्क जमा हुआ था, दोनों ही मंडियों को, हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन की दोस्तों। और इस बार हनुमानगढ़ जंक्शन की बात करें तो 477
602.74 और दोस्तों टाउन का जिक्र करें तो 602.93 लाख का शुल्क जमा हुआ है। तो 4,77,00,000 जो है हनुमानगढ़ जंक्शन और 6,02,00,000 का जो है वो टाउन का। तो ये अंतर आ गया। तो यहाँ कितना घटा है आप देख सकते हैं। बादरा का मैं जिक्र करूँ दोस्तों, सबसे कम गत वर्ष 2020 में 29,38,000 रुपये मात्र शुल्क जमा हुआ था हनुमानगढ़ बादरा का मंडी का शुल्क, और इस बार जरूर 33,33,000 का हुआ है, बढ़कर हुआ है। लेकिन अभी भी जिले में अगर दूसरे सबसे कम शुल्क वाली मंडी देखें, दूसरी सबसे कम शुल्क वाली मंडी तो दोस्तों वो नोहर है। 151 दोस्तों 1,51,59,60,000 का शुल्क जमा हुआ है मंडी में इस बार, जबकि पिछली बार 1,41,00,000 का मंडी का शुल्क जमा हुआ था नौर में। तो दोस्तों सर्वाधिक अगर जिक्र करें तो अभी भी टाउन की है 602.93, और ये हाल है मंडियों का दोस्तों। बादरा इसमें कहाँ है? इन 10 मंडियों को मैं आपको बताऊं तो गोलूवाला, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ टाउन, नौर, पीलीबंगा, राउतसर, सादुल शहर, संगरिया, सूरतगढ़, ये मंडियां इसमें शामिल है। और सभी किसी का 302, किसी का 605, किसी का 261, किसी का 425 और 581, 141 नौर का, सभी का 100 से कहीं ऊपर है, अर्थात 1 करोड़ से कहीं ऊपर है। 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ तक है। लेकिन बादरा मंडी का 33 लाख ही मात्र शुल्क उठा है। तो दोस्तों ये आज के रहे मुख्य समाचार। और दोस्तों मैं अब आपको जल्द से बताऊं, अब दोस्तों मैं आपको मंडी के भाव बताने जा रहा हूं, और उसके बाद में मौसम के मिजाज का देखेंगे किस प्रकार से मौसम का मिजाज आज और कल रहने वाला है। बादरा मंडी से शुरुआत करते हैं दोस्तों, और आज से हमने सदा के लिए परमानेंट बादरा मंडी के भाव आज से देने प्रारंभ किए हैं। तो दोस्तों आज सबसे पहले बादरा मंडी में गुआर के भाव देखते हैं। तो गुआर के भाव 5200 से 5450 रुपये आज बादरा मंडी में अधिकतम भाव रहे 5450 रुपये, और मूंग के 5900 से लेके 6000 तक के अधिकतम भाव रहे, जबकि चना दोस्तों 4700 रुपये प्रति कुंटल का भाव बादरा में रहा। और नौर मंडी का जिक्र करें तो दोस्तों गुआर 5560 रुपये रहे बादरा से कहीं अधिक, और चना दोस्तों 4750 रुपये रहा, और मूंग 6375 रुपये रहा, जबकि बादरा से नोहर में मूंग भी 300 से कहीं ज़्यादा का भाव रहा है, और मोट 5700 अरंड 6304 रुपये नौर में रहे। पीलीबंगा मंडी में गुआर अगर देखें तो 5580 रुपये, और डब्बा वाली मंडी में अगर गुआर देखें तो 5450, और करणपुर मंडी में गुआर के भाव देखें तो 5050 रहे आज के प्रति कुंटल, और गंगानगर मंडी में नरमा दोस्तों 8200 प्रति कुंटल रहा। संगरिया मंडी में नरमा 8514 रुपये, और गुआर 5500 रुपये, सरसों 7430 रुपये, जबकि मूंग 5510 रुपये। गोलूवाला मंडी में नरमा 8650 रुपये, गुआर 5400 और मूंग 5770 रुपये रहे, जबकि हनुमानगढ़ मंडी में दोस्तों नरमा 8470 और दोस्तों मूंग 5925 रुपये, और गुआर के भाव रहे 5710 रुपये, और बाजरा 1900 रुपये प्रति कुंटल रहा। जबकि दोस्तों सिवानी मंडी में गुआर 5650 रुपये, सरसों 7300 रुपये, मूंग 5800, जौ 2100 और चना 4900 रुपये प्रति कुंटल रहा। फतेहाबाद मंडी में नरमा 7900 रुपये प्रति कुंटल, कपास 6600 रुपये प्रति कुंटल। बरवाड़ा मंडी में नरमा 7450, सरसों 7503 रुपये, और सरसा मंडी में गुआर दोस्तों 5460 रुपये प्रति कुंटल, नरमा 8340 रुपये, कपास 6725 रुपये प्रति कुंटल। एलनाबाद मंडी में नरमा 8296 रुपये प्रति कुंटल, और ग्वार की बोली यहाँ 5300 रुपये प्रति कुंटल में लगी, जबकि आदमपुर में नरमा 8150, ग्वार 5100, और इसके बाद में दोस्तों हिसार मंडी में सरसों 7250 रुपये, जबकि जयपुर मंडी में सरसों सर्वाधिक भाव आज का जयपुर मंडी में रहा सरसों का 8025 का प्रति कुंटल का। तो दोस्तों ये रहे मंडी के भाव। मौसम का मिजाज देखें तो आज 11 दिसंबर को 21 से 23 डिग्री टेम्परेचर, आज दिन में रहा था 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। बादल बिल्कुल नहीं थे, शाम होते होते दोस्तों बादल 65% तक आज छा जाएंगे, घटा के रूप में आप
देख सकेंगे। और 18 से 21 डिग्री टेम्परेचर और 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। दोस्तों कल 12 दिसंबर को अगर बादल मैं कहूँ तो दिन में 100% बादल छाए रहेंगे दोस्तों। उसके बाद में दोपहर को 92 और शाम होते होते 86% और रात को फिर 100% बादल छा जाएंगे। तो इसके अलावा दोस्तों 12 से 23 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 21 से 23 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को और 16 से 20 डिग्री टेम्परेचर कल शाम को, और रात को दोस्तों 20 डिग्री से भी कम टेम्परेचर भादरा में आ जाएगा। तो 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम कुछ साफ लेकिन बादलों का आना जाना लगा रहेगा। बरसात की कोई संभावनाएं नहीं व्यक्त की गई है मौसम विभाग द्वारा। तो दोस्तों आज के शाम के 7 बजे कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।